कोई ऐसी कारकर्दगी सामने नहीं आई? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि CIA इस 400 लोगों पे मुश्तमिल एक हमारी फोर्स है, बड़ी इफेक्टिव, मतलब इन्होंने ये इस काम को बड़ी हार्ड अर्नड एक्सपर्टीज है इनकी। जैसा आपके भी क्वेश्चन से कि हाइप पकड़ना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमने इनको जिसमें भी बैंक से जो लेके कैश निकलते हैं या जो ऐसे फॉर एग्जांपल मनी चेंजर से, या जैसे आपने एजेंसी से बताया, एजेंसीज के कंपनियों के सेल्समैन से, या इसके अलावा हमारी ये जो हो रही थी फार्मेसीज और शॉप रॉबरीज, इन सब पे हम फोकस कर रहे हैं। उसमें स्ट्रीट क्राइम के अलावा इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस है। सदर में जो हमारी स्प्री आई हुई थी, जो महीने में कई वारदातें हो रही थी, पिछले कुछ महीने में 3 गैंग पकड़ने से हमारी नकबजनी की, जो चोरी आप कह रहे थे इसमें शामिल नहीं, चोरी हम इस सारी में परसेंटेज में अपनी परफॉर्मेंस में शामिल करते हैं। नकबजनी की वारदातों में सदर में 50% कमी है, जस्ट बिकॉज के 3 मेजर गैंग इस वक्त जो है वो हमारे पास पकड़े हुए हैं और वो रिकवरी फेज और अपनी प्रोसिक्यूशन फेज में है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग, आप लोगों से मैं डेली ग्रुप्स पे बहुत सारे दोस्तों के साथ हूँ, काफी सारी परफॉर्मेंस शेयर हो रही थी। ये एक ऑन गोइंग वॉर है ये क्रिमिनल की, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जैसे आपको कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीजें, हम एक सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं, ये स्ट्रीट क्राइम इतना रिकरिंग, उसकी रीअकरेंस इतनी ज्यादा है, और उसमें चूंकि जो मुदई है उसके इंटरेस्ट जैसे ही वो उसका स्पुरदारी मिलती है उसके बाद इंटरेस्ट लूज हो जाता है, तो उसका भी हमें कुछ उसका हम टेक्निकल साइड से उसको मजबूत करेंगे कि एविडेंस मजबूत हम करें। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप लोगों की मदद से, आप हमारी आंखें और कान भी हैं, आप बहुत सारी इस मतलब आई नो के एक बहुत अच्छे केस पे मैं काम कर रहा हूँ, जो आप में से 1-2 दोस्तों ने मुझे मतलब मैंने खुद कह के मंगवाई थी कि ये वाली फुटेज मुझसे शेयर करें, विल वर्क ऑन इट। सो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। हम हर हफ्ते हर महीने इसको बार को बढ़ाते जाएंगे। सर आपकी ये जो मैं सवाल जो आप काट रहा हूँ, ये तो हो गया सीए की कारकर्दगी। जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है सीए की, ये जो डीएसपीज, ये पुराने इंस्पेक्टर्स ये बैठे हैं, ये सारे साबिक एसपी सीए उमरवीर की टीम है, ये वही काम कर रहे हैं। उसके बाद आप आ गए, आप इनसे अच्छा काम करा रहे हैं। बाकी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर कितने केस हमने, तकरीबन 4 से 5 हज़ार केस चलान किया है, 6,000 केस जमा करवाया है। ये हमारी एक क्रिमिनल जस्टिस कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें हमने जवाब देना होता है इसका, और हम इसी तहत इस केसेस को फाइनल भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये समझेंगे कि विद इन डेज पूरा सिस्टम जो जिसकी बुनियाद है वो चेंज हो जाएगी, तो ऐसे नहीं हो सकता। अलबत्ता मैं आपको ये ज़रूर अश्योर कर सकता हूँ, और आप ये मुझसे पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो क्या फ़र्क आया जब से आपने ये यहाँ पे अमेंडमेंट, नई इस्तेलाह लाना शुरू की और बेसिक काम को इम्प्रूव करना शुरू किया। इस बात को समझें कि जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो इतना सिंपल नहीं है। इसमें एविडेंस कलेक्शन और उसकी केस प्रेपरेशन से लेके चालान सबमिशन तक बहुत सारे मरले हैं। इसमें सिर्फ हम लोग नहीं होते, इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है, लैब्स होती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है। ये कलेक्टिव वर्क से होता है, और मेरा पॉइंट भी हमेशा से यही रहा है कि हर बंदा, हर ब्रांच अपना काम पूरा करेगी तो हमारा काम इंप्रूव होगा, और हमने यही करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। फूड चेन के हवाले से तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छी खबर सुनाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास केस इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि जल्दी आपको मेरे मुतल्लिका अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपको हम अच्छी खबर सुना देंगे। कौन सी, कहाँ पे? हाँ जी, वो बंदा गिरफ्तार है जी, और उसकी तफ्तीश हो रही है। जब लैब की रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर उसके मुताबिक आपको बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। जी हुक्म करें। आपके ये गैंग्स पकड़े जाते हैं तो बहुत जल्दी, जो आपने कहा कि आपने रिपोर्टर ढूंढे और सारा कुछ, बुनियादी बात है कि फॉरेंसिक एविडेंस जितना भी है उसको एविडेंस एक्ट में अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया गया। आपकी इन्वेस्टिगेशन वालों की तरफ से तरमीम भी यही है। आप समझते हैं कि CRPC में और एविडेंस एक्ट में कुछ ऐसी मजीद अमेंडमेंट्स लानी जरूरी है, जिसकी वजह से ये एक पीछे एक सर्वे हुआ था कि 20 दिन में कोई कार जो छूट जाता है, ये जो गैंग है ये भी 2 महीने बाद बेल आउट हो जाएंगे। इस हवाले से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को होगा, आपने कोई तरमीम की तजवीज़ की? देखिए, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि तरमीम कानून के अंदर, तो वो हमारा अपना विंग IG ऑफिस में काम कर रहा है, और
वो कॉन्टिन्यूसली, ये नहीं कि कोई एक दफ़ा, कॉन्टिन्यूसली फीड भी कर रहा है और बता भी रहा है। और ज़ाहिरी बात है ये काम अगर आप ये समझते हैं कि हम लोगों ने आज करनी है और ये कल इंप्लीमेंट होना, ये तो नहीं होना, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी प्रेपरेशन भी हो रही है, उसकी प्रेजेंटेशन भी हो रही है, और किसी ना किसी दिन आप देखेंगे कि आप, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ये सिम्स रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, आप देखें ये इसमें पीछे सालों की मेहनत थी, और आखिरकार अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस लम्हे पे आ गए हैं कि अनरजिस्टर्ड सिम्स आपको बहुत कम मिलेंगी। और ये भी पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया। इसी तरह इस पे भी इनिशिएटिव लिया गया है और इसको मूव किया गया है। इंशाल्लाह वक्त के साथ तरमीम के लिए हमने पहले भी सजेस्ट किया हुआ है, अब भी कर रहे हैं, और जो इसमें होगी, हमारे पास प्रोग्रेस होगी, आपसे शेयर भी करेंगे। जी जी जी, उस पर हम काम कर रहे हैं। काफी अच्छे से, और एक मिस्टर कनोडियन मियां भी मर्डर हुए थे दोनों घर के अंदर, उनको उसने बाद में मर्डर किया। जी जी, वो भी है नॉलेज में। लास्ट मर्डर प्रोफेसर तंजीम अकबर का काफी अच्छे से चल रहा है, जीसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ये 3-4 केसेस ऐसे हैं कि जितने भी ऑफिसर्स आए हैं वो सिर्फ यही कह सके कि नहीं, वर्किंग जारी है। अगर कोई पेशरफ्त है तो वो शेयर कर दो। देखिए पेशरफ्त पहले वाले केस में तो है, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास पेशरफ्त है, हमारे पास बड़ा टेंजिबल किस्म का एविडेंस है जिस पे हम काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और उम्मीद है कि जल्दी उसमें आपको अच्छी कोई न्यूज़ देंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि आपके इन्वेस्टिगेशन विंग के जितने भी अदालतों में जाते हैं पुलिस अफसरान, उन्हें अक्सर वकला साहबान जो है वो तशद्दुद करते हैं। कई ऐसी फुटेजेस हैं और सुनने में आया कि तमाम अफसरान पुलिस की सपोर्ट नहीं करते। बतौर डीएजी इन्वेस्टिगेशन आप क्या सपोर्ट का मीडिया के सामने ऐलान करेंगे, या क्या नेक्स्ट लाया अमल? अच्छा, इसके साथ ये ऐड कर ले सर कि डकैती मर्डर के जो केसेस हैं, उन लोगों को आईओ हैं, तफ्तीशी हैं, उनको पैसे नहीं मिलते, वो कैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे? अच्छा, वैसे मैं आपको ये पहले आपकी बात मैं क्लियर कर दूं। कॉस्ट, नहीं, मुझे जवाब देने दे, कोई नहीं, आई वांट टू टेल देम। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जब से हम लोग आए हैं, जो अपना बिल जमा करा रहा है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली मिल रही है। अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए होगा तो आपको रिकॉर्ड दे देंगे। इसलिए सर रिकवरी दे दो सर, रिकवरी के लिए आप दरमियान में